बच्चों हम लेसन पढ़ रहे हैं विद्युत धारा। सर्वप्रथम मैं आपको विद्युत धारा लेसन में कुछ चीज़ें समझाता हूं, आप उनको समझो। आपको याद होगा आपने बहुत कुछ इसमें सीख लिया है। अब बात करें अपने पहले टॉपिक की आज के कि परिपथ क्या है। परिपथ है क्या है, सर्किट जिसको बोलते हैं, व्हाट इज सर्किट। तो बच्चों आम बोलचाल की भाषा में अपने राजस्थानी परिवेश में परिपथ को फिटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिटिंग। परिपथ एक व्यवस्था है जो कि विद्युत धारा का एक बंद मार्ग है और उस मार्ग में विद्युत धारा लगातार बहती रहती है। मैं आपको समझाऊं कि सबसे पहले परिभाषा लिख देता हूं यहां पर। परिपथ विद्युत धारा का एक बंद एवं सतत मार्ग है। The closed and thus circuit is a closed and a continuous path of electric current। बच्चों यह विभिन्न विद्युत उपकरणों का प्रतीकात्मक निरूपण है। इसमें बच्चों जो विद्युत उपकरण है ना, जैसे बैटरी, क्या चीज है? सबसे पहले देखो बैटरी परिपथ में जब प्रयोग करते हैं तो विद्युत धारा का स्रोत बैटरी होता है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि बैटरी एक इंग्लिश का नाम है। हिंदी में इसको विद्युत कोष या विद्युत संचय कहा जाता है। आमतौर पर बच्चे सोचते हैं कि बैटरी को बैटरी कहते हैं, नहीं। बैटरी का जो हिंदी में नाम है वो विद्युत कोष या विद्युत संचय है। तो बैटरी बच्चों परिपथ में जब अपने दिखाएंगे ना, ये वास्तव में बैटरी ऐसे होती है। ये बैटरी है। आपने बैटरियां विभिन्न डिजाइन की, विभिन्न प्रकार की मार्केट में देखी होगी, और इसके दो टर्मिनल्स होते हैं सिरे। ये देखो, एक प्लस वाला और एक है माइनस वाला। दोनों सिरों के विभव में अंतर होता है। तो ये तो बैटरी का वास्तव में चित्र है। और परिपथ में बैटरी क्या है बच्चों? बैटरी परिपथ में विद्युत ऊर्जा का स्रोत है और बैटरी अनेक सेलों को जोड़कर बनाई। यदि एक ही सेल है एक बैटरी में तब उसका चित्र ऐसे बनाते हैं, आमतौर पर ऐसे दिखाते हैं अपने। ये एक सेल है, छोटे वाला माइनस का, बड़े वाला प्लस का। ये बच्चों बैटरी होगी। तो परिपथ में अपने जब चित्र बनाएंगे तो बैटरी का ये चित्र नहीं बनाएंगे, ये चित्र बनाएंगे और नीचे लिख देंगे बी। ये बैटरी है, समझ रहे हो क्या? इस बैटरी में सिर्फ एक ही सेल है या एक से ज्यादा सेल यदि है तो फिर बच्चों देखो, ये एक बैटरी हो गई। फिर इसके साथ जोड़ देंगे दूसरी बैटरी, फिर इसके साथ जोड़ देंगे तीसरी बैटरी, फिर इसके साथ जोड़ देंगे चौथी बैटरी, फिर
अगली बैटरी, ये देखो बहुत सारी बैटरियां, इधर वाला प्लस और इधर वाला माइनस। ध्यान रखना है यहाँ प्लस से शुरू करते हो तो यहाँ माइनस पर आपको खत्म करना पड़ेगा। इसमें कई सेल आपस में तो वो एक बड़ी बैटरी बन गई। बैटरी परिपथ में विभव का स्रोत है। आपसे पूछे ना व्हाट इज बैटरी, वैसे तो मैंने बैटरी के बारे में अलग से टॉपिक डाल रखा है, लेकिन आपको पूछे कि बैटरी क्या है, परिपथ में जो अवयव है बैटरी मेन पार्ट है, और बैटरी क्या है, ये परिपथ में विभव का स्रोत है। इट इज ए सोर्स ऑफ वोल्टेज, इट इज ए सोर्स ऑफ वोल्टेज। यह परिपथ में विभव का स्रोत है जिसमें रासायनिक ऊर्जा संचित रहती है। आपको ज्यादा नहीं पढ़ना, सिलेबस की डिमांड यही है, शॉर्ट में परिभाषा है। बैटरी क्या है तो आप एक लाइन में याद रखो, बैटरी परिपथ में विभव का स्रोत है। बैटरी परिपथ में विभव का स्रोत है। ये देखो बच्चों, तो विद्युत उपकरणों का जो अपने विद्युत उपकरण बनाएंगे ना, उसमें बैटरी हमेशा ऐसे दिखाएंगे। अब बच्चों बैटरी बना ली आपने, अब विद्युत उपकरण को बंद और चालू करने के लिए एक उपकरण का उपयोग होता है जिसे कहते हैं कुंजी। अब इसका बच्चों पुराने समय से तो बुक में नाम की चल रहा था, की, और हिंदी में चल रहा था कुंजी, लेकिन आजकल इसकी जगह शब्द आ गया है स्विच। क्या शब्द आ गया है? तो बहुत सारी किताबों में, बहुत सारी गाइड जो हेल्प बुक्स है, वहां पर इसको स्विच के नाम से पुकारते हैं। तो आप समझोगे स्विच के बारे में भी, ये स्विच क्या है। अब बच्चों हम बैटरी समझ चुके हैं परिपथ में। दूसरे नंबर पर आता है कुंजी। जैसा कि मैंने बताया था, पुरानी बुक में तो नाम कुंजी है और इसकी जगह वर्ड होता था की, लेकिन आजकल इसकी जगह नाम लिखा हुआ क्या आने लग गया? स्विच। तो बच्चों वैसे तो बहुत अच्छी बात है, अभी कुंजी एक स्विच ही है, बच्चों को अच्छा समझ में आता है। कुंजी का मतलब होता है बच्चों ऐसा उपकरण जो परिपथ को ऑन और ऑफ करता है। समझ गए क्या? एक लाइन में परिभाषा, ज्यादा समय खराब नहीं करना है क्योंकि शॉर्ट में है ये। कुंजी की परिभाषा क्या है? परिपथ को बंद अथवा चालू करने वाला उपकरण है। चालू करने वाला उपकरण है। बी जो परिपथ को ऑन और ऑफ करता है वो कुंजी है। परिपथ में बच्चों कुंजी का महत्व यही है कि जब हमें विद्युत धारा की जरूरत होती है तब इसको चालू कर लेते हैं, और जब हमें जरूरत नहीं होती है तब इसको बंद कर देते हैं। यही है। It is a equipment of stop or start process in the circuit। ये सर्किट को स्टार्ट पोजीशन में ला सकता है। स्टार्ट का मतलब क्या होगा? जब धारा बह रही हो। और स्टॉप पोजीशन का मतलब क्या होगा? जब धारा नहीं बह रही हो। बच्चों कुंजी का जो संकेत है ना वो ऐसे है, ये ऑफ कुंजी है। समझ रहे हो क्या इसका मतलब? ये कौन सी स्थिति में कुंजी है? ऑफ। ऑफ कुंजी मतलब अब परिपथ है ना वो बंद है, उसमें धारा है वो नहीं बह रही है।
और ये बच्चों ऑन कुंजी है। अब कुंजी क्या हो गई? ऑन। कुंजी का संकेत क्या होता है? चालू कुंजी। ये देखो कई बुक में बच्चों कुंजी का निशान है ना, वो इस प्रकार से भी दर्शाया जाता है। ये ऑफ कुंजी है। इसमें बच्चों यहाँ तो देखो ये खुली कुंजी है ना, इसमें एक बटन सा होता है, वो अंदर लगा दें ऐसे ही, समझ रहे हो ना? जैसे मान लो ये है, ये इसके अंदर है, ये ऑन हो गई, ठीक है। और इसके अंदर क्या करेंगे, ये जो ऊपर वाला है ना ये हिस्सा, ये ऐसे हो सकता है ये, तो इसको यदि ये ऑफ है, अब दोनों का संपर्क नहीं है यहाँ, इसको ऑन करना है ना, तो इसको दबा कर नीचे कर देंगे तब ये ऑन हो जाएगा। लेकिन ये चित्र बहुत कम काम आता है। आजकल जो बुक्स में है ये दो चित्र है, ये ऑफ कुंजी और ये ऑन कुंजी। यदि आपने परिपथ में धारा दिखानी है तो फिर आपको कुंजी की ये पोजीशन बनानी पड़ेगी। यदि आपको परिपथ में धारा नहीं दिखानी है तो कुंजी की पहली पोजीशन बनानी पड़ेगी। एक लाइन में परिभाषा याद रखो, कुंजी क्या है? कुंजी स्विच है। ये नाम बड़ी हेल्प करेगा आपको याद करने में। कुंजी क्या है? की इज ए स्विच। कुंजी एक स्विच है जो परिपथ को चालू और बंद करने का काम करता है। ये परिपथ को स्टार्ट और स्टॉप पोजीशन में लाता है। छोटा सा उपकरण है, मैं तो बहुत बड़ा है, ठीक है। कुंजी के बाद बात आती है बच्चों एमीटर की, तो मुझे यहाँ समझाने की जरूरत नहीं है। एमीटर को मैं इससे पहले वाले टॉपिक में बड़ी अच्छी तरीके से आपको समझा चुका हूँ। ए फॉर क्या है बोलो? ए फॉर बच्चों एम्पियर। एम्पियर बच्चों धारा मापी है। परिपथ में एम्पियर का काम क्या होता है? धारा मापने का काम होता है। तो ए मीटर क्या काम करेगा परिपथ में? आप लिख देना यहाँ, यह है धारा मापक है जो कि विद्युत धारा को मापे। बोलो, समझ में आ गई बात? और जो ए मीटर का संकेत होता है वो शायद आप जानते होंगे, इस प्रकार से बनाएंगे ए, और इसको श्रेणी क्रम में, समझ रहे हो ना? इसके बाद बच्चों बारी आती है वोल्ट मीटर की। साइलेंट। इसके बाद बच्चों वोल्ट मीटर, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझा चुका हूं। परिपथ में बच्चों वोल्ट मीटर है ना, परिपथ में वोल्ट मीटर विभवांतर मापक है। भी आपसे एक एक लाइन में सिखा रहा हूं मैं कि वोल्ट मीटर क्या है, तो नाम से पता लगता है वोल्ट। वोल्ट किसका मात्रक है? विभव का। यह विभव का मापक है। यह है विभव मापक है। इट मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस। यह विभवांतर मापक है। सुनो ध्यान से, कोई भी चालक है, जैसे बल्ब एक चालक है, बल्ब एक चालक है, और प्रत्येक चालक का बच्चों प्रतिरोध होता है। तो जो वोल्ट मीटर है ना, वो चालक के सिरों पर विभवांतर को उत्पन्न करता है। वोल्ट मीटर का कार्य क्या है? चालक के सिरों पर विभवांतर। इसको परिपथ में बच्चों सदैव समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ये वोल्ट मीटर है। ये क्या है? वोल्ट मीटर। अब बाद में चालक तार, अब मैंने तो यहाँ तार लिए। चालक कोई भी पदार्थ है बच्चों जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, यहाँ तार है। सामान्यतः चालक तार को इस प्रकार से प्रदर्शित किया
जाता है, और इसका जो प्रतिरोध है वो अपने आर मानते हैं, ये आर। बच्चों सुनो, बल्ब भी एक चालक हो सकता है, तो बल्ब का संकेत है वो परिपथ में इस प्रकार से बनाया जाएगा और पूरा नाम लिखा जाएगा बल्ब, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि एक अकेला बी तो बैटरी में आ गया, इसलिए पूरा मान लिखेंगे बल्ब। समझ रहे हो क्या आप? चालक, तार, बल्ब। इसके बाद बच्चों धारा नियंत्रक, ये मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूं। अब बच्चों रह गया परिपथ में धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक क्या काम करता है? मेरी बात सुनो बच्चों, 1 2 3 4 5 6 नंबर धारा नियंत्रक। जैसा कि नाम से ही पता लगता है, नाम ही इसकी परिभाषा है, धारा नियंत्रक मतलब यह धारा को नियंत्रित करने वाला उपकरण है। ये बच्चों मेरी बात सुनो, अब तुम्हें मैं समझाऊं तो वो समय की खराबी होगी, क्योंकि अब ये सिलेबस में नहीं रहा, सिर्फ इसका नाम है और परिभाषा है। और इसका दूसरा नाम है परिवर्ती प्रतिरोध। अभी परिभाषा समझाऊंगा। परिवर्ती प्रतिरोध यह है बच्चों परिपथ की वोल्टता में परिवर्तन किए बिना धारा के मान में परिवर्तन कर देता है। धारा के मान में परिवर्तन कर देता है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि परिपथ की वोल्टता जो है ना वही रहेगी, ठीक है, फिर भी ये धारा के मान को परिवर्तित है कर देगा। अब होता क्या है, इसका संकेत बच्चों दो संकेत है इसके। एक तो इसको ऐसे बनाया जाता है, देखो इस प्रकार से बना लिया, फिर इसके ऊपर एक तीर का निशान लगा के ऐसे बनाया जाता है, और इसको लिखते हैं आर एच, और एक इसको इस प्रकार से भी दिखाया जाता है। ये दो प्रकार से है बच्चों, ये धारा नियंत्रक है। मेरी बात सुनो, धारा नियंत्रक धारा के मान को परिवर्तित कर देता है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये परिपथ में वोल्टता के मान को परिवर्तित नहीं होने देता। अब बच्चों कैसा होता है, क्या होता है, ये यूजलेस प्रोग्राम है, फिर भी मैं आपको थोड़ा यहाँ पर समझाऊं या ना समझाऊं ये मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि सिलेबस में नहीं है, थोड़ा समझा देता हूँ मैं थोड़ा सा कैसे होता है ये। देखो बच्चों, एक इस प्रकार से स्टैंड तैयार करते हैं। पहले स्टैंड तैयार करके बच्चों उसके ऊपर ऐसे ऐसे एक गुंडी सी लगा देते हैं, इधर एक आदमी जैसा चित्र और बनाते हैं ऐसे भी हैं। इसके बाद बच्चों यहाँ पर है ना एक नाइक्रोम के तार से बना हुआ बेलन लगा देते हैं। एक बेलन ने लगा देते हैं ऐसे ही, उसके ऊपर तार लपेटे होते हैं नाइक्रोम के, ठीक है, और इसके ऊपर एक तार होता है ऐसे ही। ये इसको परिपथ से जोड़ने के लिए तार होते हैं, इधर प्लस वाला जोड़ते हैं, इधर है। इसके ऊपर बच्चों एक ऐसे इस प्रकार से है ना, यूं एक गुंडी नुमा संरचना होती है ऐसे। इसको आगे पीछे करते रहते हैं ना ऐसे, ये दोनों सिरे यहाँ टच रहते हैं इसके यहाँ। तो इसको आगे ले जाएंगे तो वोल्टता का मान घटेगा, पीछे लाएंगे तो वोल्टता का मान है, सॉरी धारा का मान, आगे ले जाएंगे धारा का मान घटेगा, पीछे लाएंगे धारा का मान है बढ़ेगा। तो ये पुराने समय में सिलेबस में होता था, अब सिलेबस में नहीं है। अब तो सिर्फ आपको परिभाषा याद करनी है।
तो ये बच्चों मैंने परिपथ के सभी अवयव बना दिए। आपको मैंने बैटरी समझा दी, कुंजी समझा दी, एमीटर समझा दिया, वोल्ट मीटर समझा दिया, चालक तार भी समझा दिया और धारा नियंत्रक भी समझा दिया। आप याद रखना, चालक तार का तो मैंने तार नाम लिख दिया है, लेकिन जरूरी नहीं हमेशा परिपथ में चालक के रूप में तार ही हो। परिपथ में चालक के रूप में बल्ब भी हो सकता है। अब पूरे परिपथ का हम चित्र बनाते हैं। मैं इन सभी को ध्यान में रखकर एक परिपथ बना रहा हूं। परीक्षा में आ जाए कि एक परिपथ बनाइए जिसमें बैटरी, कुंजी, एमीटर, वोल्ट मीटर, चालक तार और धारा नियंत्रक हो, तो सबसे पहले बच्चों आप नीचे है ना बैटरी बना लेना। सबसे पहले हम नीचे है वो क्या बना लेंगे? बैटरी। बोलो बैटरी का संकेत क्या होता है? ये माइनस ये। अब देखो अभी सिखाया है मैंने बैटरी कैसे बनाते हैं। ये बैटरी बना ली। बैटरी के सिरों को फैला दिया। ये देखो माइनस वाले सिरे को लंबा कर दिया और इधर भी लंबा कर दिया। ये परिपथ बना लिया मैंने, बंद परिपथ। क्या बना लिया? अब इसमें विभिन्न उपकरण जोड़ देंगे। हमेशा ये पेंसिल से बना लेना चाहिए ताकि सुविधा पूर्वक इसको मिटाया जा सके। ये देखो मैंने बंद परिपथ बना दिया। अब सभी चीजों को जोड़ देंगे। ध्यान रखना बच्चों, सारी चीजें है ना, बैटरी, कुंजी, एमीटर, चालक तार और धारा नियंत्रक, ये श्रेणी क्रम में जुड़ेंगे। श्रेणी क्रम के मतलब तार इसके अंदर ही जुड़ेंगे ये, जबकि वोल्ट मीटर है वो बाहर जुड़ेगा। वोल्ट मीटर कहाँ जुड़ेगा? बाहर का मतलब समांतर। मैं पहले आपको सिखाता हूं कि श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूं कि श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं और समांतर क्रम में कैसे जोड़ते हैं। ले लो। बच्चों श्रेणी क्रम में जैसे मान लो श्रेणी क्रम में जोड़ना है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ना है ना, तो तार को कहीं से कट कर दो बीच में। जैसे मैंने ये श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, ये मीटर, ये श्रेणी क्रम है। अब ये बैटरी जोड़ दी, ये देखो बैटरी, ये श्रेणी क्रम में। इस प्रकार से श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। यदि समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो समांतर क्रम में जोड़ने के लिए बच्चों जैसे ये तार है और ये तार के साथ ये बल्ब है, मान लो ये बल्ब लगा हुआ है। अब जांच करना है कि बल्ब के सिरों पर विभवांतर कितना है, तो आपको जोड़ना है वोल्ट मीटर। तो ये यहां से जुड़ा है ना, तो फिर इसको वोल्ट मीटर को जोड़ने का तरीका ये होगा, यहां से अलग तार लो, यहां से अलग तार लो। अब इसको जोड़ो ऐसे V। ये बच्चों श्रेणी पार्श्व क्रम होगा या समांतर क्रम है होगा। तो बच्चों अब यहां पर बैटरी मैंने जोड़ दी। अब कुंजी जोड़नी है, ये कुंजी जोड़ दी। समझ रहे हो बच्चों? क्या अभी कुंजी ऑफ है। इसके बाद ए मीटर जोड़ना है, कहीं जोड़ दो श्रेणी क्रम में, यहां जोड़ देना ये ए मीटर। फिर वोल्ट मीटर थोड़ी देर बाद जोड़ेंगे। पहले क्या जोड़ें? ये मान लो मैंने चालक तार यहां पर जोड़ा, ये चालक तार जोड़ा। चालक तार का संकेत क्या होता है? अब चालक तार के सिरों पर उत्पन्न होगा विभवांतर, विभव का अंतर। विभव का अंतर कौन मापता है? वोल्ट मीटर वोल्ट में मापता है। किस में मापता है? तो ये बच्चों वोल्ट मीटर जोड़ दिया ऐसे। वोल्ट मीटर किस क्रम में जुड़ेगा? समांतर क्रम में। ये देखो परिपथ से बाहर नहीं है क्या? ये सिर्फ वोल्ट मीटर ही बाहर है। फिर कुंजी आ गई, एमीटर आ गया, धारा नियंत्रक कहीं पर ही धारा नियंत्रक जोड़ दो, यहां जोड़ दो धारा नियंत्रक।
आपको शायद धारा नियंत्रक का निशान याद होगा। ये देखो, ये बच्चों धारा नियंत्रक का संकेत हो गया। कोई नंबर नहीं काट सकता यदि आप इस प्रकार से एक परिपथ बनाते हो। ये बच्चों एक परिपथ है जो किताब से मैंने हाई क्वालिटी का बनाया है, जिसमें चालक तार आर है, एमीटर ए है, वोल्ट मीटर है बी है, कुंजी के है, बैटरी बी है, धारा नियंत्रक है आर है। इस प्रकार से जो हमारे पास परिपथ बना है वो विद्युत धारा का एक बंद परिपथ है, जिसमें जो सभी अवयव है ना, ये सभी अवयव है, ये इनके मैंने बच्चों पूरे चित्र नहीं बनाए ना, सिर्फ क्या बनाए हैं, संकेत। यदि पूरे चित्र बनाए बच्चों तो फिर ये परिपथ ऐसे बनेगा। देखो ये बैटरी, अब जो चीज समझा रहा हूं आपको वो भी समझना बहुत जरूरी है। ये बैटरी बना दी मैंने, ये निशान कौन सा है, प्लस वाला, ये कौन सा है, बैटरी से एक तार लिया, क्या लिया, तार से क्या जोड़ दिया, चालक तार। चालक तार आप पूरा दिखाना पड़ेगा। चालक तार क्या है आपके पास, चालक मैं मान लूं बल्ब है, क्या है बल्ब, तो मैंने ये बल्ब दिखा दिया। ये देखो ये मैंने यहां पर कितनी दूर में बल्ब जोड़ दिया। फिर क्या आएगा नीचे बोलो, ए मीटर, तो यहाँ पर ऐसे आके ये ए मीटर बनाएंगे घड़ी जैसा, यहाँ इस प्रकार से ये ए मीटर बन गया। इसमें ये सुई है, ये ऐसे, ठीक है। यहाँ नीचे नाम लिख देना आप ए। फिर इसका संपर्क किसे कर दिया, धारा नियंत्रक से। किसे कर दिया, अब इसमें बच्चों दो सिरे होते हैं एमीटर में, दो, ये देखो यहाँ जोड़ दिया, फिर यहाँ जोड़ दिया। अब इसका संपर्क धारा नियंत्रक से। वो उतना बड़ा चित्र थोड़ी बना पाएंगे हम, बार बार नहीं बना पाएंगे ना। ये धारा नियंत्रक है, अंदाजे से बना दिया मैंने, ऐसे देखो जी, ये वो नाइक्रोम का तार है, ये वो ऊपर घुंडी है ऐसे, तो ये ऐसे तार है, फिर इधर से लेकर ऐसे। धारा नियंत्रक को किसके साथ जोड़ा, कुंजी के साथ। ये कुंजी है, इसके अंदर डालेंगे ऐसे ही, ठीक है। और कुंजी का संबंध किसे कर दिया, बैटरी से। अब क्या रह गया बताओ, वोल्ट मीटर रह गया। क्या रह गया, तो अब वोल्ट मीटर का संपर्क यहां से करेंगे। देखो यहां वोल्ट मीटर जोड़ेंगे, कौन से क्रम में, समांतर क्रम में। फिर एक घड़ी जैसा पदार्थ बनाएंगे यहाँ, ये ऐसे ऐसे, ये क्या है बताओ, तो वास्तव में तो बच्चों परिपथ ऐसे होता है, लेकिन ऐसे बनाते हैं ना टाइम ज्यादा लगता है, इसलिए ये पूरे नए बनाकर केवल इनके संकेत बनाए जाते हैं। जैसे बैटरी है, बैटरी की जगह क्या बना दिया, बी, ये बैटरी का संकेत हो गया। ये बैटरी है, ये बैटरी है, समझ गए। ये कुंजी है, ये कुंजी है, ये धारा नियंत्रक, ये धारा नियंत्रक, ये एमीटर, ये देखो एमीटर का संकेत, ये चालक तार, ये चालक तार का संकेत। चालक तार से कोई भी हो, बल्ब हो, पंखा हो, कुछ भी हो, ऐसे बना, ठीक है। और उसके साथ ये वोल्ट मीटर, तो ये वोल्ट मीटर का संकेत बना दिया। ये तार है तो इसमें ये तार बना दी है। अब बच्चों अभी भी ये परिपथ में है ना, बल्ब जल नहीं रहा है, नहीं जल रहा ना लाइट, अब सही है परिपथ। और यदि आपने कुंजी को ऑन कर दिया तो फिर आपको लाइट दिखानी पड़ेगी। लाइट कहां से निकलेगी, प्लस से, विद्युत धारा ऐसे वापिस आएगी, ऐसे ऐसे ऐसे, ये देखो अब ये बिल्कुल सही परिपथ है बच्चों। ये लाइनें वैसे तो सीधी खींचनी चाहिए, लेकिन कोई रूल नहीं है सीधी खींचो लाइन, तार है ही, कैसे ही हो सकता है। आप चाहो तो इसको ऐसे भी बना सकते हो, लेकिन ऐसे बनाना मत। जिस प्रकार से मैंने शुरू में समझाया है वैसे आप ये परिपथ है वो बनाओगे। शायद आप समझ गए होंगे। ये एक परिपथ है और ये परिपथ का वास्तविक चित्र है और ये परिपथ का प्रतीकात्मक चित्र है। इसमें तो मैंने विद्युत उपकरणों को वास्तव में बनाया है, इसमें विद्युत उपकरणों को वास्तव में नहीं
बनाया है, केवल उनके संकेत बनाए। तो बच्चों परिपथ की परिभाषा अब समझ में आएगी। परिपथ विभिन्न उपकरणों से संयोजित विद्युत धारा का एक बंद और सतत मार्ग है। बोलो, विद्युत धारा का बंद और सतत मार्ग नहीं है क्या? यही एक परिपथ है। थैंक यू।